कृषि हब हरियाणा, हरे भरे खेत यहाँ के मेहनती किसानों के जज्बे की कहानी बयां करते हैं। देश की आर्थिक समृद्धि में दिन रात अथक योगदान देने वाले हरियाणा में गहराता जल संकट फसलों और नस्लों दोनों के लिए चिंतादायिनी बना हुआ है। लेकिन सरकार के कुशल मार्गदर्शन में धान की खेती में लगने वाले पानी को रोकने और भूजल के स्तर को बनाए रखने के लिए हरियाणा में शुरू की गई है DSR अर्थात धान की सीधी बिजाई विधि। इस विधि से न केवल पानी की बचत हो रही है बल्कि किसानों की जेब पर भी बोझ कम हो रहा है। सरकार किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी देकर प्रोत्साहित कर रही है। राज्य के 12 जिलों में 2.25 लाख एकड़ में DSR विधि को अपनाने का लक्ष्य रखा गया है। DSR विधि से धान की खेती करने में नर्सरी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा DSR तकनीकी के तहत धान की बुआई के लिए DSR उपकरण का उपयोग किया जाता है। औसतन 1 हेक्टेयर में 20 से 25 किलो बीज की आवश्यकता होती है। DSR विधि धान की खेती का एक आधुनिक तरीका है जो पारंपरिक रोपाई के तरीके से काफी अलग है। इस विधि में बीज को सीधे खेत में बोया जाता है जिससे नर्सरी तैयार करने की जरूरत समाप्त हो जाती है। आइए जानते हैं DSR तकनीक के लाभ। DSR में पानी की खपत काफी कम होती है क्योंकि खेत में पानी भरने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे 20 से 30% तक पानी की बचत होती है। नर्सरी तैयार करने और रोपाई करने में लगने वाली मजदूरी की बचत होती है। कुल मिलाकर DSR तकनीक पारंपरिक तरीके की तुलना में काफी किफायती होती है। इस विधि से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। साथ पडलिंग की भी आवश्यकता नहीं होती। DSR विधि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करती है। हरियाणा ने अटल भूजल योजना को लागू किया जिसमें हमने 14 जिलों में 1,656 गांव कवर किए हैं। उसमें हमने 12 जिलों में लगभग 2.25 लाख एकड़ भूमि को DSR पे शिफ्ट किया है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस से लगभग 25% पानी की बचत होती है। साथ ही उसके अनेक अन्य लाभ भी हैं जिनमें से डीजल की बचत होना, जुताई की बचत होना और सबसे बड़ी बात है उसमें रोपाई और धान की पौध पैदा करने में। जल है तो कल है, भूजल है तो भविष्य है। हरियाणा ने ठाना है कि अटल भूजल योजना को एक जन आंदोलन बनाना है। योजना के तहत मिलने वाली राशि पाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। ये राशि किसानों के खाते में सीधे DBT के माध्यम से डाली जाती है। आवेदन करने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल https://haryana.gov.in पर जाकर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। करनाल जिले के नीलोखेड़ी ब्लॉक में माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मिकाडा द्वारा श्री जितेंद्र सिंह राणा के खेत में धान की फसल में ड्रिप सिंचाई का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि ये तकनीक न केवल सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा को संरक्षित करती है बल्कि बीमारी की घटनाओं को कम करती है, बल्कि प्रति एकड़ 3.6 क्विंटल उत्पादन भी बढ़ाती है। जागरूकता पैदा करने और इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए अटल भूजल टीम ने सभी सरकारी एजेंसियों और विभागों के सहयोग से अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है और अटल भूजल योजना के अंतर्गत आने वाले धान उगाने वाले क्षेत्रों में विस्तार किए जाने की योजना बनाई है। उद्देश्य इन जिलों में माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत कवर किए गए क्षेत्र का प्रतिशत बढ़ाना, जल उपयोग दक्षता बढ़ाना, उचित जल प्रबंधन के माध्यम से फसलों की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि, ड्रिप सिंचाई से फसल को उचित जल आपूर्ति के माध्यम से पानी का उपयोग कम हो जाता है। 1 किलो चावल के लिए जिसे परंपरागत रूप से 4,000 से 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती थी, उसे 1,500 से 1,600 लीटर की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कम पानी में अधिक फसल उपज प्राप्त कर सकते हैं। धान की खेती में पौधे की जड़ें जलमग्न रहती हैं, जिससे भारी धातुओं का उपभोग करती है।
और फसल में आर्सेनिक बढ़ाते हैं, जिससे फसल का बाजार मूल्य कम हो जाता है। हालांकि ड्रिप सिंचाई में ये आर्सेनिक की मात्रा को लगभग 90% तक कम करने में मदद करता है और इसके परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाली और विपणन योग्य फसल की वृद्धि होती है। ड्रिप सिंचाई से श्रम लागत कम होती है, जल दक्षता बढ़ने से फसल की उपज बढ़ती है और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा ये सभी कारक निवेश को कम करते हैं और मुनाफे को बढ़ाते हैं। ड्रिप प्रणाली के साथ DSR सिंचाई की एक आधुनिक विधि है जो जल कुशल है। इस विधि द्वारा भूमि की सतह या उप सतह पर ड्रिपर्स के माध्यम से पानी की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को फसल के जड़ क्षेत्र के निकट बूंद बूंद करके डाला जाता है। ड्रिपर्स को फसल की दूरी के आधार पर तय किया जाता है। सतत जल उपयोग, बचत और उच्च उपज को ध्यान में रखते हुए अटल भूजल योजना में इन गतिविधियों की अत्यधिक अनुशंसा की गई है और इन्हें जल सुरक्षा योजनाओं में अनिवार्य रूप से शामिल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई, स्प्रिंकलर या ड्रिप में 85% सब्सिडी मिलती है। इससे किसानों को कम पानी वाली सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाणा राज्य के उथले जल भरों में भूजल की स्थिति के कारण जल स्तर में भारी गिरावट देखी जा रही है। इस प्रकार का मांग पक्ष नियमन अटल भूजल योजना के प्रमुख घटकों में से एक है। प्रति हेक्टेयर इकाई लागत। धान प्रदर्शन में ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना के लिए इकाई लागत और प्रयुक्त सामग्री की मात्रा में हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप HDPE मुख्य पाइप और उप मुख्य पाइप के साथ 0.75 बाय 0.4 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन किया गया है। तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार 0.6 बाय 0.3 मीटर और 0.6 बाय 0.4 मीटर की निम्नलिखित करीबी दूरी को मिकाडा द्वारा अनुमोदित किया गया है। इन डिजाइनों के आधार पर विभिन्न पाइप आकारों पर 1 हेक्टेयर ड्रिप सिंचाई प्रणाली की इकाई लागत 2,08,061 रुपए। अनुमानित लागत का 15% किसानों का हिस्सा 31,206 प्रति हेक्टेयर अटल भूजल योजना के माध्यम से किसानों को समर्थन दिया जाएगा, जबकि GST का भुगतान किसानों द्वारा किया जाएगा। मीथेन गैस उत्सर्जन का तुलनात्मक अध्ययन। धान की खेती से वैश्विक स्तर पर लगभग 10% मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, लेकिन यदि धान की खेती करने वाले मात्र 10% भी ड्रिप सिंचाई प्रणाली में अपग्रेड हो जाएं, तो दुनिया 40 मिलियन कारों के बराबर मीथेन उत्सर्जन को कम करने में सक्षम हो सकेगी। विभिन्न पद्धतियों से मीथेन गैस उत्सर्जन का तुलनात्मक अध्ययन माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया अथॉरिटी MICADA के माध्यम से किया जा रहा है, जो बेहद सकारात्मक एवं आशानुरूप है। इसमें किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। पिछले 5 साल से धान गेहूं फसल चक्र में ड्रिप प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें एक भाग में हमने ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है, उसके द्वारा पूरी फसल का पानी और फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, और दूसरे हाफ क्षेत्रफल पर हम DSR में फ्लड, जो किसान जिस तरह से अपनी विधि से धान लगाता है उसका प्रयोग कर रहे हैं। इन सिलेंडरों के माध्यम से हम ये पता कर रहे हैं कि एक इकाई क्षेत्रफल पर पूरे क्रॉप सीजन में कितना मीथेन गैस का उत्सर्जन होगा। जल है तो कल है, भूजल है तो भविष्य है। हरियाणा ने ठाना है अटल भूजल योजना को